हेलो, नमस्ते। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटिस राइटिंग, जो कि क्लास 12th में साथ ही साथ बीए में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नोटिस क्या होता है। नोटिस मतलब किसी तक भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना, एक मास तक या फिर ग्रुप ऑफ पीपल तक इंफॉर्मेशन को शेयर करना, उसे हम लोग नोटिस बोलते हैं। मीन्स किसी को भी नोटिफाई करना। अब नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, मेन पॉइंट क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि नोटिस क्या होता है। नोटिस एक फॉर्मल रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, मैंने यहां पे प्रिंटेड क्यों बोला है? क्योंकि नोटिस हमेशा प्रिंटेड होता है, कभी भी हैंड रिटन नहीं होगा। इट इज रिटन इन अ वेरी प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन होता है एकदम क्रिस्प और क्लियर लैंग्वेज, एकदम क्रिस्प और क्लियर। सो ये एकदम क्रिस्प और क्लियर लैंग्वेज में, प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखा जाता है। एक्स्ट्रा डिटेल हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे लेटर में होता है ना, हम लोग फालतू हालचाल भी पूछ लेते हैं, कुछ भी हम लोग ऐड कर देते हैं। नोटिस में ऐसा नहीं होता और इसीलिए वर्ड लिमिट होती है। 50 वर्ड्स में हमें लिखना है, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। बेसिकली नोटिसेस आर ए टूल फॉर डिसएमिनेटिंग। डिसएमिनेटिंग मीन्स होता है फैलाना इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ओकेजन और इश्यू। सो नोटिस एक टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ओकेजन या इश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन आगे कास्केड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। They reach a large number of people in less time. नोटिस बहुत छोटे से समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। जैसे स्कूल में या फिर कॉलेजेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने एक नोटिस बोर्ड देखा होगा। नोटिस बोर्ड जनरली वहाँ लगाया जाता है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं या जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, वहाँ पे नोटिस लगा दिया जाता है। जो भी आ रहा है वो नोटिस को पढ़ेगा। तो जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में या फिर कॉलेजेस में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सारे के सारे नोटिस बोर्ड पे जाके देख लेंगे। तो मतलब कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है थ्रू नोटिस। दैट इज वाई दे आर प्रिसाइज एंड ब्रीफ इन नेचर। और इसलिए ये हमेशा प्रिसाइज होते हैं और ब्रीफ होते हैं नेचर में। ब्रीफ मीन्स ज़्यादा डिटेल्स इन लोग इसमें नहीं डाली जाती, सिर्फ जो काम की बात होती है। सो हम लोग नोटिस कैसे लिख सकते हैं? इफेक्टिव नोटिस 6 W's को ध्यान में रख के, एक्चुअली 5 है यहाँ पे, लेकिन मैं छठा भी बता दूंगा। What is going to happen? नोटिस में हम लोग बात करेंगे क्या होने जा रहा है, when will it take place, कब होगा, where will it take place, कहाँ होगा, who can apply or is eligible for that particular event on which the notice is issued। जिस इवेंट के बारे में नोटिस इशू किया जा रहा है या जो भी कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके बारे में कौन एलिजिबल है या फिर कौन अप्लाई कर सकता है। whom to contact और apply to, किसे हमें कांटेक्ट करना है और अप्लाई करना है। सबसे मेन बात वाई इज द नोटिस बीइंग इश्यूड, नोटिस क्यों लिखा जा रहा है। तो इन 6 W's को ध्यान में रख के हम लोग किसी भी नोटिस को अपने इफेक्टिव बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को एक्चुअली ध्यान में रखने नोटिस लिखते समय, नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होना चाहिए। देखिए, ये बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं, नोटिस लिख देते हैं और उन्हें पता होता है कि ये बॉक्स में आएगा, लेकिन फिर भी लास्ट में वो सोचते हैं कि बॉक्स हम लोग लास्ट में बनाएंगे और इसलिए बॉक्स हमेशा रह जाता है। तो मैं तरीका बताता हूँ, हमेशा एक 3 साइडेड बॉक्स बनाना। अच्छा, इससे फायदा भी है, ये हमारे मार्जिन को सेट करेगा, हमारा कोई भी वर्ड इससे आगे नहीं जाएगा और इससे भी आगे नहीं जाएगा। तो ये 3 साइडेड बॉक्स हमने बना लिया। लास्ट में हम लोग लिखे जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने इतना बॉक्स बनाया और मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ गई। अब पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई ना, अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करके बॉक्स को बंद कर देना। तो ये भी हमें ध्यान रहेगा कि बॉक्स बनाना है और उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। एक साथ अगर हमने 4 साइडेड बॉक्स बना लिया तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़्यादा आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग? तो इसीलिए बॉक्स पहले बना लेना नोटिस लिखने से भी पहले। इट इज़ ऑलवेज इश्यूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नोटिस कभी भी कोई इंडिविजुअल इश्यू नहीं कर सकता। मैं कोई नोटिस इश्यू नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं किसी कंपनी के बिहाफ पे जरूर इश्यू कर सकता हूँ। तो नोटिस इश्यू कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो कोई पर्सन तो नहीं है, ऑब्वियसली लिखने वाला कोई पर्सन होगा। सो कोई पर्सन लिख सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी या इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे। कभी कोई इंडिविजुअल पर्सन नोटिस इश्यू नहीं कर सकता और इसीलिए नोटिस हमेशा पूरी तरह से फॉर्मल होते हैं। लैंग्वेज फॉर्मल होगी क्योंकि नोटिस भी फॉर्मल होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी इश्यू करती है। पर्पस ऑफ राइटिंग द नोटिस शुड बी क्लियर। इट मस्ट बी रिटन इन 3rd पर्सन। हाँ, ये दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, नोटिस हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाना है। 3rd पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू,
और इसके अलावा जो भी कोई आता है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। जैसे थर्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है? ही, शी, इट, या फिर दे, या फिर किसी का नेम। और अगर आप लोगों को ये याद नहीं हो तो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूँ पर्सन को याद करने का। पर्सन को याद करने के लिए आप लोगों को याद करना है 3 मैजिकल वर्ड्स। और वो 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं? वो है आई, वी, यू। बस ये 3 मैजिकल वर्ड्स है, आई, वी, यू। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, इनके अलावा जो कोई भी होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन। तो हमें इन तीनों को अवॉइड करना है। आई, वी और यू में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए थर्ड पर्सन में। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रीफ और प्रिसाइज होना चाहिए। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस आर अलाउड। स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस कैसे? जैसे हम लोग एमबीए लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लिखना। स्टैंडर्ड मतलब जो फेमस है, जिसके बारे में सब कोई जानता है, हर कोई जानता है, वो एब्रीविएशन सिर्फ अलाउड है। अब हम लोग नोटिस का फॉर्मेट देख लेते हैं। नोटिस का फॉर्मेट सबसे पहले तो बॉक्स बनेगा, ठीक है, हमेशा बॉक्स में होना चाहिए। सबसे टॉप पे आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूशन उसे इश्यू कर रहा है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे हम लोग लिखेंगे नोटिस, और NOTICE कैपिटल में लिखना है ये हमेशा। फिर उसके नीचे एक लाइन का गैप देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे डेट। और ये जो डेट होगा ये हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आना चाहिए। कहाँ पे आएगा? ये सेंटर में, सॉरी सेंटर में नहीं, ये लेफ्ट में आएगा हमेशा। उसके बाद फिर हेडिंग आएगी। हेडिंग किस चीज़ की? जिस बारे में हम लोग नोटिस लिख रहे हैं उसकी हेडिंग, जो कि हमें डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी, सॉरी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देगी कि नोटिस किस बारे में हम लोग लिख रहे हैं। जैसे लेटर लिखते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट लाइन होती है ब्रीफ में पहले हमें बता देती है कि हम लेटर में किस बारे में बात करने वाले, वैसे यहाँ पे हेडिंग में बता देंगे। बॉडी, सारी मेन इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, जिसमें हर एक डिटेल जो भी हम लोग देना चाहते हैं। जैसे द बॉडी शुड कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन नोटिस लाइक द टाइम ऑफ एन इवेंट, वेन्यू ऑफ द इवेंट, टाइम आ जाएगा, वेन्यू आ जाएगा, एंड अ डेट, एंड इट शुड बी रिटन इन अ पैसिव वॉइस। अच्छा, ये पैसिव वॉइस में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैंने पहले बता दिया पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी तरह से फॉर्मल लैंग्वेज को फॉलो करता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज के लिए बना होता है। और फिर लास्ट में आएगा सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, कौन जो लिख रहा है उसका सिग्नेचर या और पोस्ट उसकी आ जाएगी। ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, इशूइंग अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, नीचे नोटिस लिखना है, एक लाइन का ब्रेक देंगे हम लोग, फिर डेट आ जाएगा, फिर एक लाइन का गैप आएगा, हेडिंग आएगी, फिर एक लाइन का गैप आ जाएगा, और सब कुछ हम लोग लिख लेंगे। ये जो लाइन है, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लो, ये एकदम स्टैंडर्ड लाइन है जिससे हम लोग नोटिस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऑल द, और द के बाद यहाँ स्टूडेंट्स की जगह पे कुछ भी आ जाएगा, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby इन्फॉर्म दैट, इसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, सब कुछ, डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, ड्यूरेशन, किसी भी नोटिस के बारे में। लेकिन स्टार्ट इसी से करना, ये एक यूनिवर्सल लाइन है, लिख लो आप लोग कहीं पे अगर आप लोग भूल जाओ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इसकी PDF आप लोगों को ETC ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, भला हो जाएगा उन लोगों का भी। फ्री है वैसे भी, एकदम कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। लास्ट में जब हम लोग पूरा लिख ले, यूनिवर्सल लाइन मैंने एक तो स्टार्टिंग बता दी आप लोगों को, स्टार्ट कहां से करना है, एक एंडिंग वाली बता देता हूं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। मतलब अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे जिसके साइन है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बोलूंगा तो ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया ना, थर्ड पर्सन यूज करना है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, नीचे जिसके साइन है उससे कॉन्टेक्ट कर लो। और नीचे किसके साइन होंगे? जो इसको इश्यू कर रहा है, मतलब किसके बिहाफ पे, जैसे मैं इश्यू कर रहा हूं, तो मैं इश्यू कर रहा हूं, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो। लेकिन मैं डायरेक्टली मी नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने बोल दिया कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, थर्ड पर्सन का यूज किया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है, यू आर रूही Rahul, head girl boy of ABC Convent School. Your school is going to organize an inter-school singing competition. Write a notice for the school notice board inviting names of all the interested students. सारी डिटेल आ गई हमारे पास। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या आ गया? अच्छा, पहले तो हमने बॉक्स बना लिया ना, फिर इसके बाद इधर क्या आ गया? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ABC कॉन्वेंट स्कूल, नीचे नोटिस आ गया। अच्छा, एक और बात, बहुत सारी बुक मिलेगी आप लोगों को जिसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, इसके बाद में यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे, और फिर आपको
नीचे नोटिस मिलेगा, मतलब यहाँ पे इसके जस्ट बाद में नोटिस की जगह यहाँ पे डेट मिलेगा, डेट के बाद में फिर नीचे नोटिस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सर ने तो ये बताया और बुक में ये लिखा हुआ है। एक्चुअली वो भी सही है। पता है मेन बात क्या है, सब कुछ आना चाहिए। आना चाहिए मतलब हेडिंग आनी चाहिए, नोटिस आना चाहिए, डेट आना चाहिए। नोटिस और डेट अगर ऊपर नीचे हो जाता है, पहले नोटिस आ जाता है बाद में डेट आ जाता है तो भी सही है, पहले डेट आ जाती है बाद में नोटिस आ जाता है तो भी सही है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत सारी बुक देखोगे अलग अलग फॉर्मेट दिखाई देंगे, लेकिन सारी चीजें होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेट लिख दिया एक्सटेंडेड फॉर्मेट में, उसके बाद फिर हमने एक लाइन का गैप देके यहाँ पे हेडिंग लिख दी, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। हेडिंग के बाद में एक और लाइन का गैप दे दिया हमने, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया, वही यूनिवर्सल लाइन से स्टार्ट किया, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed दैट। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी छोटी सी, मैंने यहाँ पे लिख दिया अ स्कूल, तो ये तो फर्स्ट पर्सन को रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखूंगा द स्कूल। अब द से क्या पता चलेगा कौन सा स्कूल, जो ऑलरेडी हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that the school is organizing an inter singing competition on March। अब यहाँ पे सारी डिटेल हमने बता दी। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन कब कर रहे हैं, मार्च 19, 2019 में, मतलब ये पहले का लिखा हुआ था। ट्यूसडे को कितने बजे, 12 PM। कहाँ कर रहे हैं, इन द स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल ऑडिटोरियम। मोर देन 20 schools from all over the city will participate. Interested students may contact the undersigned latest by March 10, 2019। ठीक है, यहां तक जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में वही यूनिवर्सल लाइन। फिर भी अगर किसी को और भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू कांटेक्ट द अंडरसाइंड। एंड कर दिया, एक लाइन का गैप देने के बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां पे नेम लिख दिया किसका, जो पर्सन इश्यू कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका डेजिग्नेशन आ गया। नोटिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत सारे नोटिस के इसमें एग्जाम्पल है, आई थिंक मोर देन 20 और 30। ये सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, मतलब आपका जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन नोटिस के लिए तो इसी से हो जाएगी। तो ये PDF जरूर से डाउनलोड कर लेना। आई होप आप लोगों को नोटिस राइटिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स बना रखा है ना, उसमें मेंशन कर देना, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए ATS ऑनलाइन चैनल के साथ। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।